स्वागत है दोबारा हमारे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में विंड इरोजन के अंदर में टाइप्स ऑफ विंड ब्रेक जो है कंटिन्यू करना था। तो मेनली जो 3 टाइप्स के विंड ब्रेक होते हैं, फार्मस्टेड विंड ब्रेक दैट प्रोटेक्ट बिल्डिंग, सेकेंड है फील्ड विंड ब्रेक दैट प्रोटेक्ट द क्रॉप एंड सॉइल, एंड थर्ड है लिविंग स्नो विंड ब्रेक्स दैट प्रोटेक्ट द रोड बाय ट्रैपिंग ड्रिफ्टिंग स्नो। तो ये 3 टाइप्स के जो होते हैं विंड ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं जनरली। तो नाम से ही क्लियर है, फार्मस्टेड विंड ब्रेक जो है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब कोई बिल्डिंग है, ग्रीन हाउस है, या कोई भी जो हमारा एरिया है जिसको प्रोटेक्ट करना है, उसके आजू बाजू हम जो है ट्रीज प्लांट कर देते हैं, वो उसका यूज़ हो जाता है फार्मस्टेड विंड ब्रेक। These windbreaks are used for protecting the building, barns, greenhouse, etc. from strong winds. Also, they create comfortable living environment downstream. The effectiveness of farmstead windbreaks depend on the density of plantation. Normally, medium density is more suitable windbreak 60 to 80%. तो फार्मस्टेड विंडब्रेक के कंडीशन में 60 to 80% की डेंसिटी जो है वो जनरली सुटेबल होती है। Residential lot or food let, their design and construction is done by keeping the view that they will provide full protection to building and also maintain a cool surrounding by allowing some air through windbreak. Then next field windbreak. Function of this windbreak is to control the soil erosion and to protect the crop against turbulent wind. तो ये जो फील्ड विंडब्रेक है, मतलब यूज के बेसिस पे ये क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स। अब कोई भी विंड ब्रेक है, मतलब कोई भी ट्रीज है, उनका प्लांटेशन हम क्रॉपिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए फील्ड में, तो हो जाता है फील्ड विंड ब्रेक, सिंपल सा। अब इसके लिए डेंसिटी जो है वो 40 to 60% का सूटेबल है। विंड ब्रेक विद डेंसिटी बिलो 20% प्रोवाइड लिटिल विंड रिडक्शन। A single row of tall variety vegetation planted on north and west side of the field. तो ये मेमोराइज कर लीजिए, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड ऑफ द फील्ड is the best location for such type of windbreak. However, planting on all sides of the field provides more conducive effect on protection. This type of windbreak also provide a good protection during summer when the plants are full flourish with leaves. These species such as silver maple, green ash, and few populus hardwood are found better for this type of windbreaks. तो ये जो 3 यहाँ पे नाम लिए हुए हैं, इनको मेमोराइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देन लिविंग स्नो फेंस, तो ये जनरली हमारे साइड पे नहीं होता है, जिस साइड पे स्नोफॉल होता है वहाँ यूज किया जाता है। These windbreaks are established for trapping the snow from its drift onto lane ways of farmyard. These are the high density windbreak. A single row of white cedar or 2 rows of spruces is found better for establishment. In case of double row system, row to row spacing can be 3 meter. Most of the snow gets piled on the within 10 meter to 15 meter of windbreak. अब यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट, वो है स्पीसीज के बारे में। Overall selection of trees and shrubs species for establishment of windbreak should be based on the following feature. First, hardness, good form and foliage, fairly fast growth, longevity, low maintenance, pest resistance, suitable for planting site and that fit to windbreak design. Then next है यहाँ पे विंडब्रेक डिजाइन एग्जांपल्स, मतलब कौन कौन से टाइप से इंस्टॉल किया जा सकता है विंडब्रेक्स को। तो यहाँ पे जनरली 1 रो, 2 रो या 3 रोज में इंस्टॉल किया जाता है। तो नाम से ही क्लियर है, 1 रो है मतलब एक सिंगल रो यूज किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब विंडब्रेक्स को डेवलप किया जाएगा। तो इट इज यूज्ड फॉर फील्ड एंड ऑर्चार्ड प्रोडक्शन। डेंस प्लांटेशन फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। Establishment of single row windbreak using different types of vegetation species. तो यहाँ पे shrubs लगा सकते हैं, या green trees लगा सकते हैं, या फिर deciduous trees का जो adopt कर सकते हैं। Then next है 2 rows के लिए,
तो 2 rows मतलब नाम से क्लियर है, अगर 2 रो ऑफ किसी भी टाइप का जो प्लांट का उसको अडॉप्ट किया जाता है। अब इसका 2 rows का जो यूज जनरली जो है ऑर्चार्ड प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, या फिर आउटडोर बार्न या अर्बन सेटिंग वाली जगह पे किया जाता है। डेंसली प्लांटेड एज इन सिंगल रो सिस्टम, तो इसमें क्या डेंसिटी बढ़ जाती है, डबल रो होती है। तो plants are alternately planted with space in one row filled by the tree in the other। तो इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड 2 रो मतलब एक रो जो है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सिमिलर रखा गया। बट 2 रो हाई डेंसिटी वाले में क्या करते हैं, एक रो जो है अडॉप्ट करते हैं, उसके बीच में जो सेंटर में गैप बचता है उसके बीच में एक सेकंड रो में दूसरा प्लांट लगा देते हैं, जिससे कि उसके दो प्लांट्स के बीच का गैप भी वो फिल हो जाता है और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। देन 3 रो ऑफ विंड ब्रेक है। तो 3 रो जब अडॉप्ट करते हैं तो फर्स्ट रो में शर्ब्स, सेकंड रो में डेसिडियस डेंस एंड एवरग्रीन ट्रीज, एंड थर्ड रो में डेंस एवरग्रीन ट्रीज अडॉप्ट किए जाते हैं। विंड डायरेक्शन यहाँ इस साइड से इस साइड है, तो रो 1 रो 2 रो 3 ऐसा अडॉप्ट किया जाता है। देन 4 रोज को भी जो है अडॉप्ट किया जाता है, बट ये मोस्ट कॉमनली नहीं है, देखने को नहीं मिलते ज़्यादा। तो इसमें क्या किया जाता है, यूज ऑफ मिक्सेड shrubs, deciduous trees and at least one row of dense evergreen trees. Standard between row spacing can alternate similar species within rows। यहाँ पे दे सकते हैं फर्स्ट रो में shrubs, सेकंड रो में small deciduous trees, थर्ड रो में large deciduous and फोर्थ रो में dense evergreen trees। ये हो गया। The next, design and layout of shelter belt। The shelter belt involves following parameter: first, location; second, weight, length, spacing, density and selection of species। फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन के बारे में। द लोकेशन ऑफ विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट, तो ये जनरली जो भी इसके लिए यूज होता है दोनों के लिए कॉमन ही होता है, या फिर विंड ब्रेक के लिए या फिर शेल्टर बेल्ट के लिए। बट क्या चीज़ें अलग होती हैं वो हमको समझनी है। तो लोकेशन जो है वो सिमिलरली सिलेक्ट किया जाता है। Wind break shelter belt should be in such a way that as to dissipate the maximum amount of wind energy and thus to control soil erosion. In case of unidirection blowing wind, the location of break या फिर belt at right angle to the direction of prevailing wind in one of the most suitable location point for the wind break shelter belt to reduce the impact of wind velocity. Better way is insignificant amount, however, as the blowing direction of the wind, the following changes can also be made in the location. First, if the direction of prevailing wind is likely to change in the area, then the secondary brake belt can also be raised at right angles to the primary belt. That is, the belt which has already been installed. And second, when direction of prevailing wind does not change but remains constant, then the series of primary brakes या फिर belts can be raised to make the system more effective। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, विंड जो है वो कांस्टेंट है मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है उसी एरिया में, या फिर अपना डायरेक्शन जो चेंज करती है। अगर चेंज करेगी उस कंडीशन में जो हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो रो इंस्टॉल किए रहते हैं उससे 90 डिग्री पे एक और रो अडॉप्ट करते हैं जिस साइड से जो विंड आ सकता है एक्सेप्टेबल केस के लिए। देन सेकंड में कांस्टेंट है तो 2 rows ऑफ ट्रीज जो है अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उस एरिया में विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो। इससे क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ जाती है हमारे शेल्टर बेल्ट या फिर विंड ब्रेक के लिए। देन सुटेबल लोकेशन के लिए पॉइंट्स जो है कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट है द बेल्ट एंड ब्रेक शुड बी लोकेटेड एट द डिस्टेंस एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द ब्रेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी न्यूमेरल है 1.5 टर्म्स टाइम्स द हाइट ऑफ टॉलेस्ट ट्री। ठीक। सेकंड है द प्राइमरी शेल्टर बेल्ट शुड बी लोकेटेड along the edge of gullies, stream and roads, whereas the secondary system may be established along the boundaries of agriculture field laying at the sides of the gullies, streams and roads. Third है in hilly tracts the planting of tree or shrubs at cross ridge running down the valley is more important।
The next parameter है width. It indicates number of row of plant raised in the shelter belt or windbreak. A windbreak involves a maximum one or maximum two rows, one or two maximum rows, but a shelter belt involves more than two rows. The rows of plants should be raised in following trends. First, the row of tallest trees should be arranged in the middle of the shelter belt. The shortest tree be raised in the side of the tallest trees row. And third, the shrubs should be planted at the outer edge of the belt. तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये विंड ब्रेक के लिए हो गई कि 1 या 2 रो अडॉप्ट करते हैं। जनरली ऊपर हम लोगों ने देखा कि 4 रो तक भी अडॉप्ट करते हैं। बट शेल्टर बेल्ट की बात करें तो जो टॉलेस्ट ट्री मिडिल में, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं मिडिल में, देन उसका साइज छोटा होता होता है, फिर कॉर्नर साइड पे लास्ट में श्रब्स का जो है यूज किया जाता है। इस टाइप्स का इसका अरेंजमेंट होता है। देन लेंथ है नेक्स्ट पैरामीटर। द लेंथ of the shelter belt mainly depends on the width of the area to be protected, climatic condition, etc. The shelter belt length should always be measured with the width of the area required to protect. यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में ट्री हाइट according to the length of break, increase in length and increase in area of protection. तो 50 फीट का रख रहे हैं तो 100 फीट, 50 फीट का हाइट अगर यूज कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ ब्रेक अगर 200 रख रहे हैं तो 2 टाइम्स के जो लेंथ में इंक्रीज इन लेंथ 2 टाइम्स बढ़ जाएगा और एरिया प्रोटेक्शन जो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट स्पेसिंग। अब ये जो स्पेसिंग है काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। द स्पेसिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब 2 ट्रीज के बीच का डिस्टेंस from the where the protection of area from a shelter belt begins to that point where protection of area is the belt ends. तो स्पेसिंग जो 2 पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। वेलोसिटी ऑफ प्रिवेलिंग विंड एंड वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, इन दो चीज़ों के बेसिस पे जो डिजाइन किया जाता है, मतलब चूज की जा सकती है स्पेसिंग। देन नेक्स्ट है डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब वही स्पेसिंग है, अगर ज़्यादा घना रख रहे हैं तो जो है विंड स्पीड इफेक्टिवली रिड्यूस होती है, बट डेंसिटी भी एक अप्रोप्रिएट लेवल तक के रखनी चाहिए जितने की रिक्वायर्ड है उस फील्ड में, उस एरिया में। द डेंसिटी ऑफ शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक डिनोट्स दैट द स्पेसिंग ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड स्पेसिंग ऑफ रोज टू समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज परमिबिलिटी ऑफ ब्रेक बेल्ट। अब ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब इसको क्लासिफाई किया जाता है डेंसिटी के बेसिस पे शेल्टर बेल्ट या फिर विंड ब्रेक को। तो फुली पेनिट्रेबल, पार्शियली पेनिट्रेबल एंड इम्परमिएबल। फुली पेनिट्रेबल, दिस टाइप ऑफ शेल्टर बेल्ट इंक्लूड्स considerably large zone of influence and reduce the wind velocity up to 30 to 40%. अब पार्शियली परमिएबिलिटी मतलब पार्शियली परमिएबल है, फुली इम्परमिएबल नहीं है, फुली पेनिट्रेबल नहीं है, बट पार्शियली पेनिट्रेबल है। 40 to 50% की जो पासेज रहती है विंड वेलोसिटी के लिए। एंड इनपरमिएबल, दिस टाइप ऑफ शेल्टर बेल्ट आर लेस इफेक्टिव टू कंट्रोल द विंड इरोजन as in case diffusion of wind current is being at rapid speed. The impermeable shelter belt act similar role for soil erosion as the stone or brick walls. तो completely impermeable भी नहीं होना चाहिए हमारा शेल्टर बेल्ट, इससे क्लियर होता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में बस इतना, तो थैंक यू।